हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। देखिए, ये जो फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओके, जैसा कि आपको पता होगा साइन होता क्या है। अगर मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूं तो एक्स के अपोजिट साइड जो होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, सपोज दिस इज एक्स। इस केस में, इस ट्रायंगल में साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स है क्या? रेशियो ऑफ, कह सकते हैं आप, साइन एक्स क्या होगा? बी सी बाय ए बी। इसी को आप कहते हैं साइन एक्स। ये परपेंडिकुलर है और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस। ठीक है, इसी को कहते हैं आप साइन एक्स। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, 10th क्लास में आपने साइन फंक्शन की वैल्यूज भी पढ़ी थी। साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई बाई 4 1/√2। आप उस टाइम पे आप लिमिटेड थे, मतलब कि आपने जो वैल्यूज पढ़ी थी 0 से पाई बाई 2 तक ही देखा था आपने, उससे आगे आप नहीं गए थे। अब जो हम डिस्कस करेंगे साइन का, पूरे होल रियल नंबर में डिस्कस करेंगे, कैसा नेचर होता है इसका, ग्राफ कैसा होता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो देखते हैं, जैसा कि हमने रैशनल फंक्शन में भी किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उन पॉइंट्स को सेपरेट कर लेंगे। अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूं, इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। सपोज एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। इसकी आप कोई भी वैल्यू रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक y की एक वैल्यू जरूर मिलेगी। तो देर इज नो वैल्यू एट विच साइन एक्स इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा पूरे इंटरवल में होगा। ओके, अब देखिए पॉइंट्स पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ। x इक्वल टू पाई बाय 4 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू होती है आपको पता होगा, 1/√2। एट x इक्वल टू पाई बाय 3 ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है? 3/2। हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। इन चारों पॉइंट्स को हम प्लेन में मार्क करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में। फिर इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, देखिए, सपोज दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर सपोज x एक्सिस एंड दिस इज योर y/2 मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ओके, 0 यहाँ एंड पाई मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अब देखिए, 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0, पाई/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 1, पाई/2 पे 1। ओके, और अगर मैं पाई/2 से आगे मूव करता हूं तो पाई पे वैल्यू इसकी 0 होती है, साइन पाई 0। देखिए, साइन पाई होता है 0 के इक्वल। अगर मैं पाई/4 पे बात करता हूं, पाई/4 पे फंक्शन की वैल्यू होती है 1/√2। ये पॉइंट मान लीजिए, पाई/4 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1/√2 है, तो 0.5 से कम होगा। मान लेता हूं इस पे, इस पॉइंट पे यहाँ। और अगर पाई पे वैल्यू 0 होती है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। साइन पाई, पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है। इसके आगे देखिए, साइन फंक्शन का ग्राफ हमने 0 से पाई के बीच में बनाया। इसके आगे जितने भी इंटरवल्स होंगे पाई लेंथ के, मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखिए, पाई से 2 पाई के बीच में अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ साइन एक्स का, ये जो ग्राफ है रिपीट हो जाएगा विद, नीचे नीचे रिपीट हो जाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ ग्राफ कंटिन्यू होगा इसका। देखिए, पाई से 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ ऐसा होगा। फिर इसके बाद पाई से 3 पाई के बीच में अगेन इसका ग्राफ ऐसा होगा। अगर आप x की नेगेटिव वैल्यू लें, मान लीजिए ये पॉइंट है -पाई/2 एंड दिस इज -पाई, 0 से पाई के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा। फिर अगेन -पाई से 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ ऐसा होगा एंड इट कंटिन्यूज लाइक दिस। ओके, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, अगर मैं डोमेन रेंज की बात करूं तो
एक्स एक्सेस पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन क्या ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी। एक्स एक्सेस पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ साइन फंक्शन के, मिनिमम वैल्यू वाई एक्सेस पे फंक्शन क्या ले रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट है -1, और मैक्सिमम वैल्यू विच दिस फंक्शन इज टेकिंग इज +1। इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, -1 से 1 के बीच में। रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज फ्रॉम -1 to 1। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट फंक्शन पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज कोसाइन फंक्शन। देखिए कोसाइन फंक्शन, शॉर्ट में इसे कॉस कहते हैं, पूरा नाम है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, शॉर्ट में इसे कहते हैं कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन फंक्शन। ओके, देखिए अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करता हूं, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें देखिए इसमें भी, इस फंक्शन में भी सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देखेंगे जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इस जैसा कि साइन एक्स में भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, cos x में भी कोई भी ऐसी आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए y डिफाइंड नहीं है। तो सारे के सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो पॉइंट्स, कुछ वैल्यूज हमें पहले से पता है, आपने 10th क्लास में भी किया होगा। अगर x इक्वल टू 0 होता है तो cos 0 क्या होता है, 1 के इक्वल। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन वैल्यू लेता है 0। x इक्वल टू पाई बाय 4 पे cos पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2। ओके, सिमिलरली अगर आप x इक्वल टू पाई बाय 3 पे वैल्यू देखें, फंक्शन की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। इन चारों पॉइंट्स को मैं कार्टेशियन प्लेन में मार्क करता हूं, फिर इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए देखिए ये मान लीजिए पाई बाय 2 पे 0, और माइनस पाई बाय 2 पे भी 0 होगा। देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ +1। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा समथिंग लाइक दिस। पाई बाय 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, और पाई बाय 3 पे, ये मान लीजिए पाई बाय 3, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होती है हाफ। ओके, और जैसा कि मैंने साइन में बताया था, आप एक लूप में इसका ग्राफ बना लीजिए। इसके आगे जैसे कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में इसका ग्राफ ऐसा होगा, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लाइक साइन एक्स। ऐसे ही -पाई बाय 2 से -3/2 के बीच में इसका ग्राफ ऐसा होगा, और फर्दर -3 पाई बाय 2 से -5 पाई बाय 2 के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, और यहाँ पे भी ऐसे कंटिन्यू होगा, समथिंग लाइक दिस, 5 पाई बाय 2। cos x की भी अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, तो डोमेन आप देख सकते हैं, x की सारी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन क्या आ जाएगा इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर्स। और अगर मैं रेंज की बात करता हूं इस फंक्शन की, तो रेंज आपका क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं y एक्सेस पे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, y एक्सेस पे मैक्सिमम वैल्यू +1। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख लेता हूं, यही आपका रेंज हो जाएगा। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1 to 1, सेम एज साइन एक्स। अच्छा, ये तो हमने साइन और कॉस के ग्राफ देख लिए। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको कॉस एक्स का ग्राफ दिख रहा है, हमने फंक्शंस, जब रैशनल फंक्शंस किए थे, हमने इवन ऑड पढ़ा था। इवन फंक्शन कौन से होते हैं, ऑड फंक्शन कौन से होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने ग्राफ बना लिया, इसमें आप देख सकते हैं इस फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या है, वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इट विल बी एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा
वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक से मेरा क्या मतलब है, देखिए वैसा ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा वैसा ही वाई एक्सिस के राइट में होगा। या आप कह सकते हैं इवन फंक्शन की एक और डेफिनेशन है कि x की जगह अगर आप माइनस एक्स रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी आपको। देखिए जैसा कि इस केस में माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है, जीरो। पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है, जीरो। एक्स की जगह अगर आप फंक्शन में माइनस एक्स रखते हैं और अगर आपको वैल्यू सेम मिलती है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ओके। अच्छा, cos x के ग्राफ में ये फंक्शन कहाँ पे जीरो हो रहा है, देखिए पाई बाई टू पे जीरो, आगे फिर थ्री पाई बाई टू पे जीरो, फाइव पाई बाई टू पे जीरो, माइनस थ्री पाई बाई टू पे जीरो, माइनस फाइव पाई बाई टू पे जीरो। आप देख सकते हैं जितने भी पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन जीरो हो रहा है। तो cos x इक्वल टू जीरो, अगर आपसे बोलूं कि मैं x की किस वैल्यूज के लिए cos x जीरो होगा, तो आप क्या लिखेंगे, अगर x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो cos x जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं साइन फंक्शन के बारे में बात करूं, देखिए ये साइन फंक्शन था। अगर मैं साइन फंक्शन के बारे में बात करता हूं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऑड इवन देख लेते हैं। देखिए माइनस पाई बाई टू पे इसकी कितनी वैल्यू है, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू पे कितनी वैल्यू ले रहा है फंक्शन, माइनस वन। पाई बाई टू पे कितनी वैल्यू है, वन। तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये एक ऑड फंक्शन होगा। क्यों, देखिए अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखते हैं और f ऑफ x आपका माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। ये आप देख सकते हैं, ग्राफ आपने देख लिया, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं ऐसे फंक्शंस का, ऑड फंक्शन का ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या आप कह सकते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ओके। ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, इनका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके। और इस केस में भी अगर मैं उन पॉइंट्स को सेपरेट कर लूं जिन पॉइंट्स पे साइन एक्स जीरो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं साइन एक्स इस पे जीरो हो रहा है, पाई पे, टू पाई, थ्री पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई एंड सो ऑन। या आप कह सकते हैं पाई के मल्टीपल्स पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है। सो साइन एक्स इक्वल टू जीरो अगर आपको दे रखा है, एक्स क्या आएगा, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ओके। साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, पाई के मल्टीपल पे। कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे कॉस एक्स जीरो होगा। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर फंक्शन दैट इज tan x। देखिए tan x जैसा कि आपने टेंथ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, tan x होता क्या है, या तो आप कह लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस या साइन बाय कॉस। देखते हैं, y इक्वल टू tan x, जैसा कि आपको पता है tan x किसके इक्वल होता है, साइन x बाय कॉस x के। अब इस फंक्शन को देखिए, इसमें क्या है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। इस फंक्शन में सबसे पहले मैं वो पॉइंट्स देखूंगा जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। आप देख सकते हैं क्लियरली इस फंक्शन में डिनोमिनेटर आपका cos x है। जिन पॉइंट्स पे cos x जीरो होगा वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इफ cos x इक्वल टू जीरो देन फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, वो डिफाइन नहीं होगा।
और cos x कहाँ 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, जैसा कि हमने देखा था। तो जब भी x आपका पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, जहां पे आपका n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगा, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन होगा, या x की वो वैल्यू जिनके लिए आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी करा होगा, x इक्वल टू 0, tan 0 क्या होता है? 0, y इक्वल टू 1, 0 पे वैल्यू 1, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 1, सॉरी, y इक्वल टू 0, tan 0 0, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू 1, पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और x इक्वल टू पाई बाय 3 पे फंक्शन की वैल्यू √3, x इक्वल टू पाई बाय 6 पे फंक्शन की वैल्यू 1/√3। 4 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? देखिए, पूरे के पूरे रियल नंबर में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। जब भी x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 था, फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो मैं क्या करूंगा? देखिए, यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ कर लूंगा डॉटेड। इसको मैं कहता हूँ पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट है मेरा माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि जब भी x पाई बाई 2 के इक्वल होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी डॉटेड, इन दोनों के बीच में ही होगा। ओके, tan 0 आपको पता है 0 होता है। tan पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है? tan पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो ये पॉइंट आता। tan पाई बाई 3 पे वैल्यू होती है √3, √3 1 से बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, देखिए, ऐसा और ऐसा। ओके, अच्छा, जैसा कि हमने साइन और कॉस में भी करा था, हमने एक लूप में ग्राफ बनाया था। जैसा कि साइन की बात करता हूं, तो हमने 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाया था। उसके बाद सेम ग्राफ रिपीट होगा विद अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। इसमें भी ये हमने माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में इसका ग्राफ देख लिया। अब आगे अगर हम ग्राफ देखते हैं इसका, तो मैं फिर से एक पॉइंट क्या मार्क करूंगा? 3 पाई बाई 2, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पे भी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? डॉटेड लाइन ड्रॉ। देखिए, देखिए, यहाँ भी मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा, और इसका जो ग्राफ होगा, पाई पे 0 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में इनका ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। ओके, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। डॉटेड क्यों क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसका ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। एक्स एक्स आपका पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा, तो ग्राफ इसके बीच में ही रहेगा। ये जो पॉइंट है, ये क्या है आपका? माइनस पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2 के बीच में इस फंक्शन का टेन का ग्राफ ऐसा होगा, देखिए, ऐसा। ओके, अब इसमें भी बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने कॉस और साइन में करा था। सबसे पहले वो पॉइंट देखिए जिन पॉइंट्स पे फंक्शन जीरो वैल्यू ले रहा है। जीरो किस पे ले रहा है? आप देख सकते हैं, ये फंक्शन जीरो वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, किन पॉइंट्स पे? ये देखिए, माइनस पाई पे 0, उसके बाद 0 पे 0, पाई पे 0। आप कह सकते हैं कि ये भी साइन की तरह, जब साइन आपका 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन भी 0 वैल्यू अटेन करेगा। तो एन एक्स इक्वल टू 0 है अगर, x क्या होगा आपका? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इस फंक्शन के डोमेन रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो डोमेन क्या आ जाएगा इस फंक्शन का? nx का डोमेन क्या आ जाएगा? देखिए, डोमेन में वो सारे पॉइंट्स हम इंक्लूड नहीं करते जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं है? जब cos x 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स
माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। यही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन। यहाँ पे n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करता हूं, देखिए आप देख सकते हैं y एक्सेस पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन क्या ले रहा है, दैट इज माइनस इंफिनिटी, एंड द मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन इज अटेनिंग इज प्लस इंफिनिटी। तो यही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज क्या आ जाएगा इसका, पूरा रियल नंबर, या आप इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, फाइन। अच्छा, इस फंक्शन में भी हम इंक्रीज सॉरी इवन ऑड की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, पाई बाय 4 पे ये पॉइंट होगा, पाई बाय 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। और अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, माइनस पाई बाय 4 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, ये आएगी -1 के इक्वल। आप देख सकते हैं पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 आ रही है, माइनस पाई बाय 4 पे वैल्यू -1 आ रही है, जो कि माइनस ऑफ पाई बाय 4 पे जो वैल्यू है वो उसके इक्वल होगा। एफ ऑफ माइनस पाई बाय 4 क्या आ रहा है आपका, -1। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 4। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं इस फंक्शन का ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। जैसा ग्राफ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वैसा ही थर्ड में है। देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट विल डू कोसेक फंक्शन, कोसेक, सेक एंड कॉट। देखिए कोसेक फंक्शन करने से पहले, कोसेक पे आने से पहले मैं आपको देखिए y इक्वल टू कोसेक एक्स कह लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक एक्स, और ये होता किसके इक्वल है, इसको आप 1 बाय साइन एक्स भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं साइन एक्स की रेसिप्रोकल। कोसेक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। ओके, आप देख सकते हैं जैसा कि इस केस में भी नीचे डिनोमिनेटर क्या है आपका, साइन एक्स। तो जिन पॉइंट्स पे साइन एक्स 0 होगा उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इफ sin x equal to 0, then y will not be defined, not be defined। तो इन पॉइंट्स को हम रिमूव कर देंगे। sin x कहाँ पे 0 होता है, n पाई पे 0 होता है। तो x is not equal to n पाई। cosec x में फंक्शन डिफाइन होने के लिए x जो है आपका पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ भी आप नहीं बना सकते। अब जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन है उन पॉइंट्स पे कुछ वैल्यूज, नॉन वैल्यूज हमें पहले से पता है, देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आपने 10th क्लास में भी करा होगा, अगर आप x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, कोसेक पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, रूट 2। x इक्वल टू पाई बाय 2 अगर मैं लेता हूं तो फंक्शन की वैल्यू 1। x इक्वल टू पाई बाय 6 पे फंक्शन की वैल्यू 2। x इक्वल टू पाई बाय 3 पे फंक्शन की वैल्यू 2 बाय रूट 3। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमें मिल गए। अच्छा, इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए देखिए ये जो फंक्शन है कोसेक एक्स, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, हमने देखा था। तो सबसे पहले साइन का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक। -1 से 1 तक। ओके,
साइन एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका -1, सॉरी 1, एंड दिस इज योर -1। साइन एक्स का ग्राफ -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज पाई, दिस इज योर 2 पाई, एंड दिस इज 3 पाई। ओके, एंड सो ऑन। ओके, ये हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आपके मन में चल रहा होगा पहले आपने फंक्शन हमारा कोसेक एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? देखिए, देखिए इसके बाद ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू -1 है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी दिस लाइन, दिस एंड साइन एक्स का ग्राफ जो है आपका इसके बीच में ही रहेगा। अब देखिए, आपको कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, कोसेक एक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा? पाई का जहां जहां पाई के मल्टीपल्स हैं उन पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। देखिए, पाई का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। और इस फंक्शन का ग्राफ किसके बीच में होगा? जीरो पे भी नॉट डिफाइंड है, तो ये भी डॉटेड से शो करूंगा। इस फंक्शन का ग्राफ इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही होगा। अब देखिए इसका ग्राफ होता कैसा है। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। कोसेक एक्स का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो इसका बिल्कुल इनवर्स, ये जो बन रहा है ना आपका, ये ग्राफ, इसको बिल्कुल ऊपर बना दीजिए बस। इसका या कह सकते हैं आप इमेज ले लीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए इसका, इतने पोर्शन का इस लाइन के अबाउट, y इक्वल टू 1 के अबाउट। तो इस रीजन में इसका ग्राफ यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में अगर मैं मुझे ग्राफ बनाना है तो 2 पाई पे ये डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, आप देखिए, देख सकते हैं आप क्लियरली, पाई से 2 पाई के बीच में फंक्शन क्या था? नेगेटिव। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू -1। तो इसमें इसका ग्राफ कैसा बनेगा कोसेक एक्स का? इसका उल्टा, ऐसा। ओके, इसमें जहां पे ये नेगेटिव है, साइन एक्स जहां पे नेगेटिव है, उस केस में इसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? y इक्वल टू -1 के अबाउट। 2 पाई से 3 पाई के बीच में अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे? ये जो लूप दिख रहा है, इसको जस्ट रिफ्लेक्शन ले लेंगे ऊपर, y इक्वल टू 1 के अबाउट। ओके, और इस केस में 4 पाई -3 पाई से 4 पाई के बीच में इसका ग्राफ ऐसा हो, ऐसा। ओके, अगर मैं नेगेटिव पार्ट में बात करता हूं, क्योंकि ये माइनस पाई पे भी डिफाइन नहीं होगा, 0 से -पाई के बीच में साइन एक्स नेगेटिव था, तो इसका रिफ्लेक्शन इस रहेगा, ऐसा। सिमिलरली -पाई से 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हैं जितने भी मैंने पिंक से ड्रॉ करे, ये सारा इसका ग्राफ शो हो रहा है। ये पॉइंट अगर आप -3 पाई ले लीजिए, तो इस इंटरवल में इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। जितने भी ग्राफ्स मैंने पिंक से ड्रॉ करे हैं, दीज ऑल दीज ऑल शो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसेक एक्स। ओके, इस फंक्शन में भी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, डोमेन में, अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो एक्स एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन क्या ले रहा है? आप देख सकते हैं, दैट इज -इन्फिनिटी। और एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उनको हटा देते हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगा इस फंक्शन का? इस फंक्शन का कोसेक एक्स का डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर x पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो रियल माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मैं रेंज की बात करता हूं, इस केस में इस फंक्शन की रेंज की बात करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता है और आपको रेंज देखना है, तो y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, वही इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। देखिए,
अच्छा, इसके ग्राफ में आप एक चीज नोट कर सकते हैं, देखिए ये फंक्शन जो है हमेशा -1 है, -1, ये वाली लाइन कौन सी है, -1, y इक्वल टू -1, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है, इस रीजन में ये फंक्शन कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, -1 और 1 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे इसका, सारे के सारे इसके रेंज में आ जाएंगे। देखिए, और -1 वैल्यू है इसकी, y इक्वल टू π/2 पे 1 वैल्यू ले रहा है, y इक्वल टू -π/2 पे -1 वैल्यू ले रहा है। इस रीजन के बीच में जितने भी पॉइंट्स बच गए, कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है कि ये फंक्शन -1 और 1 के बीच में वैल्यू ले ले, तो इसके रेंज में इतना पोर्शन नहीं आएगा। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, रियल माइनस -1 to 1, सिंपल। या तो ऐसा लिखा रहता है, या फिर इसको एक तरह से, और इसको आपको इसका जो, इस फंक्शन की जो रेंज है, ये आपको मॉड के टर्म्स में भी मिल जाएगा। देखिए ऐसा रेंज आपको ऐसी दे रखी होगी, देखिए मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा भी मिल जाएगा आपको किसी किसी बुक्स में या कहीं पे, या आपको ऐसा लिखा रहेगा -∞ से -1, यहाँ पे क्लोज्ड यूनियन 1 to infinity, इट इज सेम एज दिस, ये दोनों सेम है। ओके, दिस दिस एंड दिस, तीनों तीनों एक्सप्रेशन सेम ही है, वैल्यू सेम है। जब हम मॉड करेंगे तो मॉड की इनइक्वालिटीज करेंगे, तब देख लेंगे आपको रेंज, या तो ऐसा दे रखा होगा, रियल -1 to 1, अगर पूरे रियल नंबर में से ये वाला इंटरवल हटा दें तो यही आता है, और ये जो मॉड के टर्म्स में भी आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इस फंक्शन में भी इवन ऑड की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राफ से ही आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अबाउट सिमेट्रिक, या आप कह सकते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, या आप वैल्यूज ले लीजिए एक। देखिए, अगर मैं कोसेक ऑफ मान लीजिए, ये 1 वैल्यू कहाँ पे लेगा, π/2 पे लेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, π/2, π/2 पे इसकी वैल्यू 1, और -π/2 पे अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ इस फंक्शन की, दिस इज योर -π/2, -π/2 पे वैल्यू क्या है, -1। आप देख सकते हैं π/2 पे जो वैल्यू है फंक्शन की, दैट इज 1, इसके बिल्कुल अपोजिट है, नेगेटिव है। तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, ऑड फंक्शन। ओके, इसके बिल्कुल सिमिलरली हम ग्राफ देखेंगे किसका, ये हमने फंक्शन डिस्कस करा कोसेक फंक्शन, इसके बिल्कुल सिमिलर हम ग्राफ देखेंगे किसका, कोसेक। सेक हम कर चुके, कोसेक फंक्शन है, y इक्वल टू सेक एक्स कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स। ओके, अब देख सकते हैं इस फंक्शन में डिनोमिनेटर जो है आपका cos x के इक्वल है। तो जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर आपका 0 होगा, एट दोज पॉइंट्स दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। cos x कहां पे 0 होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे cos x 0 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये होना चाहिए। x जब भी आपका π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इन इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ भी नहीं मिलेगा। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेते हैं, फिर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देन विल सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो कुछ वैल्यूज तो आपको पहले से भी पता है, जैसे कि x अगर 0 के इक्वल आ जाए तो sec 0 कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 1, या आप कह सकते हैं y इक्वल टू 1। x अगर आपका π/4 के इक्वल होता है तो sec π/4 कितना होता है, √2, y इक्वल टू √2। x अगर आपका π/3 के इक्वल होता है तो y क्या आता है, 2।
अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं cos x फंक्शन जो है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। देन वी विल सी इट्स ग्राफ y। देखिए, जैसा कि आपको पता है cos x फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 और 1 के बीच में। पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन है y इक्वल टू 1, एंड अगेन ये जो लाइन है ये लाइन है आपकी y इक्वल टू -1। ओके, cos फंक्शन इन दोनों के बीच में ही होगा, यहाँ पे π/2 एंड दिस पॉइंट -π/2। सबसे पहले हम cos फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 3π/2, दिस इज 5π/2 -3π/2 एंड दिस इज -5π/2। देखिए, आपको पता है cos फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, दिस एंड देन दिस। ओके, देखिए, अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, सेक का। तो सेक का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उन पॉइंट्स पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि x कभी भी आपका π/2 के इक्वल होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और सिमिलरली -π/2 जब x -π/2 के इक्वल होगा तब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा y इक्वल टू sec x का इन दोनों लाइंस के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका x -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, तो इसका ग्राफ देखिए बहुत सिंपल है। ये जो ग्राफ है आपका -π/2 से π/2 के बीच में जो भी cos का ग्राफ है, ये लाइन है y इक्वल टू 1, इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। बहुत सिंपल। इस रीजन में sec x का ग्राफ ये हो जाएगा। और अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, π/2 से 3π/2 के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना है इसका, तो कैसा होगा, देखिए ये जो लाइन है y इक्वल टू -1, इसके अबाउट ये पूरा लूप का रिफ्लेक्शन ले लो। cos x का ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लिया। सिमिलरली इस रीजन में अगर मैं बात करता हूँ 3π/2 से π/2 के बीच में, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ले लीजिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x इन दिस रीजन, एंड इफ आई टॉक ऑफ द रीजन, दिस रीजन -π/2 से 3π/2 के बीच में, इस रीजन में इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। एंड इन दिस रीजन, इस रीजन में इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। जितने भी मैंने रेड से बनाए हैं ग्राफ, ये सारे के सारे sec x का ग्राफ शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन में अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करता हूं, तो आप देख सकते हैं डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, एक्स एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू क्या है, -∞। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन ले सकता है दैट इज +∞। और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उन पॉइंट्स को हम डोमेन में नहीं ले सकते। किन पॉइंट्स पे sec x डिफाइन नहीं है, जहां पे cos x आपका 0 के इक्वल हो रहा है। cos x 0 कहाँ, किस, cos x आपका 0 हो रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, इन पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा इस फंक्शन का, रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करता हूं, रेंज की, आप देख सकते हैं इस फंक्शन में ये जो रीजन है आपका, ये -1 और 1 के बीच वाला जो रीजन है आपका, ये फंक्शन इस रीजन में कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है। तो रेंज में ये रेंज में ये वाला रीजन आप नहीं लिखेंगे। आप देख सकते हैं x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की जिसके लिए ये फंक्शन -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू अटेन करे। देखिए लीस्ट वैल्यू इसने क्या ली, दैट इज -1। -1 से ऊपर इस फंक्शन का ग्राफ ही नहीं बन रहा, देख सकते हैं आप। और अगर मैं पॉजिटिव साइड में फंक्शन की वैल्यू की बात करता हूं, तो ये वैल्यू है यहाँ पे 1, फिर 1 से इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं ये फंक्शन -1 हो रहा है, लीस्ट
हाईएस्ट मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू विच द फंक्शन इज टेकिंग इज -1, या तो -1 या -1 से छोटा, और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ये फंक्शन क्या ले रहा है, 1, 1 या 1 से बड़ी। इस इंटरवल में ये जो रीजन आपका रह गया -1 और 1 के बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू फंक्शन नहीं ले रहा, इस इसका रेंज क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस इंटरवल। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर ये जो रेंज है इस फंक्शन की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू -1, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। या फिर आपको रेंज, इस फंक्शन की रेंज एक और तरीके से लिखी होती है, मॉड फंक्शन यूज करके इसका रेंज लिखा होता है, और या आप ऐसे लिख लीजिए, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो यही आता है। ओके, ये हम जब मॉड करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इस फंक्शन में भी अगर मैं इवन ऑड की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं क्लियरली, इस फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है, तो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ओके, हमने कोसेक फंक्शन डिस्कस कर लिया, हमने सेक डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद कॉट एक्स। लेट्स सी, देखिए y इक्वल टू कॉट एक्स, इस फंक्शन में भी आपको पता है कॉट एक्स इससे इक्वल होता है कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो जिन पॉइंट्स पे ये साइन एक्स आपका 0 होगा, उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। साइन एक्स कहाँ 0 होता है, पाई के मल्टीपल्स पे, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो x इक्वल टू, ये फंक्शन जो है आपका पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होगा। जब भी आपका x पाई का कोई मल्टीपल होगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अगर डिफाइन ही नहीं है उस पॉइंट्स पे, तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी, या आप कह सकते हैं उन पॉइंट्स से करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। जिन पॉइंट्स पे डिफाइन है उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलेगी। तो देख लेते हैं, देखिए कॉट एक्स का भी आपको कुछ वैल्यूज पहले से पता होंगी, जैसे कि x इक्वल टू पाई/4 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, कॉट पाई/4 1 के इक्वल होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और x इक्वल टू पाई/3 ले लेता हूं, कॉट पाई/3 किसके इक्वल होता है, 1/√3। तो y क्या आ जाएगा, 1/√3। x इक्वल टू पाई/6 पे फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, √3। ओके, अब इसका ग्राफ देखते हैं, देखिए ये आपका x एक्सेस है, दिस इज योर y एक्सेस। ओके, अच्छा ये जो फंक्शन था cot x, इसमें जिन पॉइंट्स पे sin x 0 हो जाएगा वहां पे डिफाइन नहीं है, तो उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ओके। अब 0 से पाई के बीच में अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ देखता हूं cot x का, 0 पे भी डिफाइन नहीं होगा, यहाँ भी डॉटेड लाइन होगी, डॉटेड लाइन से शो करना है। पाई/2 पे क्या वैल्यू थी इस फंक्शन की, पाई/2 पे cos पाई/2 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। और पाई/4 पे फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा था, 1। देखिए ये पॉइंट आपका पाई/4 पे फंक्शन की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट होगा आपका दिस, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। ओके, और अगर आप पाई/4 पाई/2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर आप पाई/6 पे वैल्यू देख रहे थे फंक्शन की, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है पाई/6, पाई/6 पे इस फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 1/√3, जो कि 1/√3 किससे कम होगा, देखिए 1/√3, डिनोमिनेटर बड़ा है आपका, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये जो वैल्यू है पाई बाय, ये पॉइंट मान लीजिए आपका है पाई/3,
π/3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी 1 से कम है। π/4 पे 1 थी, 1 से कम वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये जो π/3 पे फंक्शन की वैल्यू आएगी, π/2 पे आपकी वैल्यू 0, तो ये इससे कम होगी, 1 से थोड़ी कम होगी। तो ये जो ग्राफ होगा आपका, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सिमिलरली इस इंटरवल में आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा इस फंक्शन का। ओके, अगर आप 0 से -π के बीच में इसका ग्राफ देखें, ये पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं, -π/2, -π/2 पे 0, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ओके, और अगर मैं -π से -2π के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ देखता हूं, ये वैल्यू है आपकी -3π/2, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ऐसा समथिंग लाइक दिस। ओके, अब देखते हैं इस फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू क्या है, -∞। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू जो ये फंक्शन ले सकता है, दैट इज +∞। और इनके बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिन पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जिनको मैंने डॉटेड डॉटेड से शो करा है, जैसे कि -2π, -π, 0, पाई एंड 2π। इन सारे पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, ऑल रियल नंबर्स माइनस n π, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करता हूं, आप देख सकते हैं y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू -∞, y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू +∞। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स। ओके, अच्छा, इस फंक्शन में अगर मैं इवन ऑड की बात करता हूं, तो कैसा लग रहा है आपको फंक्शन? इवन होगा, ऑड होगा, कैसा होगा? देखिए, वैल्यूज ले लेते हैं। देखिए, π/4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 1। π/4 पे 1, -π/4 पे वैल्यू देख लेते हैं। देखिए, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -π/4, -π/4 पे ये पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है आपका, -π/4 पे वैल्यू आ रही है -1। आप देख सकते हैं π/4 पे जो फंक्शन की वैल्यू थी और -π/4 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, इसका जस्ट नेगेटिव है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन। ओके, नाउ 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 we'll just summarize all the functions which we have done till now, उनका डोमेन, रेंज, इवन, ऑड। ठीक है, देखिए, अगर मैं sin x की बात करता हूं, sin x यहां पे लिख लेते हैं डोमेन, रेंज, यहाँ पे इवन और ऑड। ओके, अगर आपके पास sin x फंक्शन है, sin x का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 to 1, क्लोज इंटरवल, एंड इवन या ऑड था, ऑड था। sin x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो हमने किया था, कौन सा किया था, cos x। cos x का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। cos x फंक्शन का रेंज -1 to 1, और cos कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमने फंक्शन डिस्कस किया था, दैट वाज 10x। 10x फंक्शन का डोमेन क्या था, 10x कहां पे डिफाइन नहीं होगा, जहां पे cos x 0 है। तो 10x का डोमेन क्या आ जाएगा, रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इस फंक्शन का रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर्स, होल रियल नंबर। और ये फंक्शन कैसा था, 10x, ऑड फंक्शन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कोसेक फंक्शन।
कोसेक एक्स, इसका डोमेन क्या आ जाएगा कोसेक एक्स का? रियल माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका डोमेन क्या आ जाएगा कोसेक का? जिन पॉइंट्स पे कोसेक डिफाइन नहीं है उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे। x जब n पाई के इक्वल होता है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही थी? या तो आप ऐसे लिख लीजिए रेंज, दिस और माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, या आप कह सकते हैं रियल माइनस -1 to 1। ये इस फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज। और ये कैसा फंक्शन था? कोसेक फंक्शन कैसा था? ऑड फंक्शन था। ओके, हमारे पास क्या बचा? सेक फंक्शन। अगर मैं सेक एक्स की बात करता हूं तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? रियल माइनस ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं सेक की, इसका रेंज सेम होता है, इट इज सेम एज दिस। ओके, और ये कैसा फंक्शन होता है? सेक होता है एक इवन फंक्शन। ओके, एक फंक्शन बचा हमारा, कौन सा? कॉटेक्स। मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए कॉटेक्स का डोमेन क्या होता है? जिन पॉइंट्स पे साइन एक्स 0 होगा वहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो कॉटेक्स का डोमेन हो जाएगा आपका रियल माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसका रेंज होता है होल रियल नंबर। और ये कैसा फंक्शन होता है? कॉट ऑड फंक्शन होता है। ओके, आप देख सकते हैं इनमें जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करे, कौन कौन से फंक्शन ऑड होते हैं? सेक एंड कोसेक ओनली ऑड, बाकी सारे सॉरी सेक एंड सॉरी सेक एंड कॉस ये दोनों इवन होते हैं, बाकी सारे ऑड होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कॉस एंड सेक, ये दोनों फंक्शन ही इवन होते हैं, रेस्ट ऑल फंक्शंस आर ऑड। ओके, इवन एंड इवन, बाकी सारे कैसे फंक्शन है? ऑड। सेक और कॉस छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं? ऑड फंक्शंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। विल डू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट class. Till then, thanks for watching. Have a nice day.